हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि फाइनली आने वाला एपिसोड बहुत ही निर्णायक होने वाला है। यानी कि ये एपिसोड जो है आपको काफी कुछ जो इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं जिस सीन का वो दिखा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस आने वाले एपिसोड के बारे में विस्तार से कि क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड हर बार की तरह ये जो कॉल हुआ है सई और विराट के बीच में, जहां पर सई का जो नाम है विराट ने सुन लिया है, ये भी नेटवर्क इश्यू के कारण कट जाने वाला है, या फिर इस बार फाइनली सई और विराट मिल जाने वाले हैं। अब दोस्तों जहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर हम देख पा रहे हैं कि सीरियल के अंदर विराट और विनायक दोनों ही जो है जा चुके हैं सई के गांव की ओर, लेकिन यहां पर पत्र लेखा जो है उनके साथ हमें गाड़ी में नजर नहीं आती है। अब दोस्तों हम सभी को पता है कि यहां पर पत्र लेखा की जो तबीयत है वो फिलहाल खराब दिखाई जा रही है। एंड पत्र लेखा के हेटर्स जो है इसे एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पत्र लेखा अगर बीमार होती है तो जल्दी उसे सीरियल से अलविदा कहना होगा एंड ये सीरियल के लिए पॉजिटिव बात होगी। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर पत्र लेखा का बीमार होना या फिर कोई और रीजन दिखाया जा सकता है, जिसके कारण से एक बार फिर से विराट और विनायक को दोनों को ही यहां पर अकेले ही जाना होगा सई के पास। एंड कहीं ना कहीं ये विराट और सई के लिए एक एडवांटेज ही है, क्योंकि पत्र लेखा होती तो शायद कभी उन्हें आपस में मिलने ही नहीं देती। एंड आखिरकार जब विराट सई को घर लेकर जाएगा, जब पत्र लेखा को जो शौक लगेगा वो भी तो हम लोगों को देखना है, तो उसके लिए हमें अच्छा ही हुआ कि पत्र लेखा उनके साथ नहीं जा रही है। अब ऐसे में दोस्तों जहां पर फोन कॉल पर विराट ने सुन लिया है सई की बात, तो यहां पर इस प्रोमो को हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने दिखा ही दिया है, तो मेरे ख्याल से वो सीरियल में दिखाने ही वाले हैं। लेकिन यहां पर विराट की उम्मीदें जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है इस फोन कॉल के बाद। एंड ज्यादा कुछ बात वो नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि यहां पर बहुत सारा नेटवर्क इश्यू है। एंड सीरियल के अंदर पहले से इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि सई का जो गांव है वहां पर नेटवर्क जो है वो एकदम खत्म सा हो जाता है, वहां पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क की। एंड इसी कारण से विराट जो है फटाफट से वहां पर पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों इस एपिसोड के आने से पहले आपको ये हॉस्पिटल जो सीन दिखाया गया है, जहां पर बच्चे को एक जन्म देती है एक महिला देती है एंड सई उसकी हेल्प करती है एज ए डॉक्टर, वहां पर सई की जो है गांव वाले खूब मिलकर तारीफ करने वाले हैं। जो गांव का जो गुलाब राव है एमएलए है, उसकी पूरी तरीके से हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसे लगा था कि सई का तो पत्ता साफ हो जाएगा, गांव वाले खुद उसे बाहर निकाल देंगे घर से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहां पर उसकी सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई एंड सई को तो जो है सर पर बिठा लिया गांव वालों ने इस सारे इंसिडेंट के बाद, क्योंकि यहां पर सई ने एक मां और एक बच्चे की जान बचाई है। किसी की जान बचाने से बड़ा कर्म भला क्या हो सकता है, जो कि फिलहाल सई नहीं किया है। अब ऐसे में दोस्तों सई तो बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पी है यहां पर, लेकिन विराट ने जब सई की आवाज सुन ली है तो विराट बहुत ही ज्यादा हिल जाने वाला है इन सभी चीजों को लेकर। वेल ये भी इंटरेस्टिंग है कि यहां पर प्रोमो सिर्फ प्रोमो की तरह ही हमें दिखाया गया है सीरियल से अटैच करने के लिए, या फिर सच में ये सीन होने वाला है। लेकिन दोस्तों जहां पर विराट पहुंचने वाला है सई के पास विनायक को लेकर, उस समय तक सई की मुसीबतें जो हैं आपको बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब दोस्तों बताया ये जा रहा है आने वाले एपिसोड को लेकर कि आने वाले एपिसोड में जो MLA है यानी कि जो गुलाब राव है, जब उसका दिमाग से काम नहीं हो पाया, वो सही को नहीं झुका पाया, तो अब वो बल का उपयोग करने वाला है एंड अपने आदमी लोग जो गुंडे हैं, जो कि पहले से तैयार है सही को खत्म करने के लिए, उसे पूरी तरीके से गांव से भगा देने के लिए वो पूरी तरीके से काम पर लग जाएंगे। क्योंकि यहां पर गुलाब राव जो है उसका सारा दिमाग वाला खेल तो खत्म हो गया है, तो उसे हथियार उठाने ही पड़ेंगे। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर सही के खिलाफ वो हथियार उठाएगा, तो यहां पर सही के लिए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि आखिरकार इस डॉक्टर मैडम को भला बचाने कौन आएगा, इसके आगे पीछे को तो है ही नहीं कोई। लेकिन यहां पर इसी चीज का एडवांटेज लेते हुए सीन को बहुत ही स्पेशल जो है सीरियल के मेकर्स करने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से कि ये चीज चल रही है कि सई का पति कौन है, डॉक्टर मैडम का पति कौन है, एंड पूरे गांव वालों के बीच में सवाल जरूर है। एंड दूसरी तरफ गुलाब राव जो है एक बात लगातार कहते हुए नजर आता है कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हें बचाएगा कौन। और यहां पर सई हमेशा अपने पति का नाम लेते रहते रुक जाती है। तो ऐसे में दोस्तों सीरियल के मेकर्स ने इसे इस तरीके से तैयार किया है कि जब गुलाब राव सई के ऊपर हावी होता हुआ नजर आएगा, तो विराट जब उसकी ढाल बनने वाला है तो बहुत ही धमाकेदार सीन आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि गांव वालों के लिए तो शॉकिंग होना ही होना है, लेकिन ये विनायक के लिए, सभी के लिए और गुलाब राव के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। क्योंकि यहां पर गुलाब राव तो सोच रहा था कि सही अकेली है, लेकिन जब उसे पता चलने वाला है कि एक IPS ऑफिसर, एक फेमस ACP जो है वो सई का पति है, तो उसकी क्या हालत होने वाली है आप समझ ही सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर ये कहें कि धमाकेदार एक्शन के साथ सई और विराट का पुनर्मिलन हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि दोस्तों पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वीक स्टोरी का, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था आपको, क्योंकि यहां पर सीरियल
में जो ये पॉइंट है जो आपको दिखाना है वो बहुत ही मेजर पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, तो इससे जो है सीरियल के मेकर्स अच्छा खासा खींच कर दिखाने वाले हैं। यानी कि इन सब चीजों को होने में जो है एक ये पूरा सप्ताह, आज मान लीजिए मंडे एपिसोड आज आया है, तो विराट कल तक सही वो इलाज विलाज कर कर अपनी तारीफ बटोरने वाली है, गुलाब राव के पैर पर कुल्हाड़ी पड़ने वाली है, एंड विराट यहाँ पर पहुंचने वाला है तीसरे कोई एपिसोड में सही की आवाज सुनने वाला है, एंड वीक एंडिंग तक जो है यहाँ पर आपको सही और विराट आपस में मिलते हुए यहाँ पर नजर आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से सवाल चल रहे थे एंड बहुत ही एक रीजन के कारण जो है मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं जो है कहीं पर गया हुआ था और आई थिंक आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो आपको मालूम होगा बहुत सारे लोगों को जो है मैंने कल के दिन लगभग सभी को रिप्लाई दे दिया, एंड इसी कारण से मैं एक दो दिन वीडियो नहीं बना पा रहा था बीच में। लेकिन ये सवाल लगातार इंस्टाग्राम पर शेयर हो रहा था कि आखिरकार विनायक कौन है एंड आखिरकार सई और विराट कब मिलने वाले हैं। तो सई और विराट कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस वीक के एंड तक मिलेंगे, ये अब तक मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से विनायक सई और विराट की सही नहीं पत्रलेखा और विराट की जिंदगी में आया है और ये कौन सा विनायक है, क्योंकि अश्विनी लगातार कहते हुए नजर आती है कि विनायक तो इस दुनिया में रहा ही नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक नई कहानी निकल कर आने वाली है सीरियल के अंदर, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ऑलरेडी ये चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि असली जो विनायक था वो उस हादसे के दौरान जो है पूरी तरीके से खो चुका था एंड वो नहीं मिला एंड फिर से उसका कोई अता पता नहीं लगा। क्योंकि सीधी सी बात है, सई की भी हालत बहुत खराब हो गई थी, बहुत सारे लोग उस इंसिडेंट में खत्म हो गए थे। तो ऐसे में एक छोटे से नादान बच्चे का तो बच पाना बहुत ही मुश्किल सा है सीरियल के अंदर, और यहां पर इसी कारण से उन्होंने विनायक को खो दिया। एंड जो दोस्तों अभी विनायक जो आप सीरियल के अंदर देख रहे हैं उसके बारे में जो रहस्य है वो सीरियल के अंदर आगे जाकर खुलने वाला है। एंड यहां पर विराट के एक पुलिस केस के दौरान किस तरीके से विनायक उसे मिला था एंड किस तरीके से विनायक उसकी जिंदगी में आया, ये अलग से एक सच आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सीरियल के मेकर्स जो हैं इन अतीत के पन्नों को धीरे धीरे खोल रहे हैं। जैसे कि आज के एपिसोड में आपने देखा, जब सई उस महिला की डिलीवरी करा रही होती है तो सई को खुद का समय याद आ जाता है कि उसने एक नंबर दिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चे को आप यहां पर पहुंचा दीजिएगा, इनसे बात कर लीजिएगा। एंड डेफिनेटली ये कोई और नहीं बल्कि चौहान निवास या फिर उषा मौसी का नंबर हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों धीरे धीरे अतीत के पन्ने खुलने वाले हैं एंड सारे सच जो है धीरे धीरे आपके सामने आने वाले हैं। एंड ऐसे में दोस्तों ये जो विनायक का सच है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ समय के लिए ये पत्रलेखा को एडवांटेज देने के लिए ही है। क्योंकि यहां पर दोस्तों पत्रलेखा का किरदार एकदम क्विकली तो सीरियल से आउट होगा नहीं कि आज बीमार हुआ कल को खत्म हो गया। यहां पर सही का रिटर्न होगा, उसके बाद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ढेर सारा ड्रामा होगा एंड उसके बाद कहीं जाकर जो है इन रिश्तों को सुलझाने के लिए सीरियल के मेकर्स एक पत्ता एक धागा जो है वो काट देने वाले हैं। एंड ये धागा कोई और नहीं बल्कि पत्रलेखा हो सकती है। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर विनायक जो है जब उसकी पत्रलेखा आई नहीं रहेगी, उसकी मम्मी नहीं रहेगी, तो सीधी सी बात है यहां पर सही सभी की मां है, विराट की पत्नी है, तो डेफिनेटली दोनों का जो पालन पोषण है वो सही ही करने वाली है। एंड फाइनली जो जोड़ी है यहां पर सई और विराट की बनने वाली है। एंड जो लोग डर रहे थे कि कहीं पर सई और बाकी और विराट जो है वो एक ना हो जाए एंड उनका जो बच्चा है वो फिर से ना आ जाए, क्योंकि भवानी काकू उन पर दबाव बना रही है, तो ऐसा सीरियल में दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक सब पत्रलेखा और विराट ये सब कुछ चीजें प्लान करने वाले हैं तब तक सई का चौहान निवास में और विराट की लाइफ में रिटर्न हो चुका होगा। एंड ये रिटर्न बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि चौहान निवास के हर एक शख्स के मुंह पर ये तमाचे की तरह होगा, क्योंकि उन्होंने सई की फोटो तक घर में लगाना जो है बर्दाश्त नहीं किया और आज वो दुनिया में नहीं रही है तो भी उनकी बुराई कर रहे हैं। और यहाँ पर भवानी काकू तो है ही हमेशा से ऐसे ही, लेकिन अश्विनी भी ऐसा कर रही है जो कि बहुत ही शॉकिंग लगता है। एंड वाकई में दोस्तों यहाँ पर जगताप का किरदार सीरियल में जब रिटर्न हुआ था तो सीरियसली मेरे दिल में एक चीज आई थी कि यहाँ पर अगर किसी किरदार को रिटर्न करना ही था तो वो सम्राट का किरदार हो सकता था, क्योंकि जगताप का किरदार अगर बहुत इंटरेस्टिंग भी है, हम देखने में मजा आता है, लेकिन कहानी से कनेक्ट कर पाना उससे बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सम्राट का किरदार होता तो सीरियल नेक्स्ट लेवल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि जब अटपटी चीजें दिखाए रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही दिखा दे तो सम्राट को ही वापस ले आए किसी भी रीजन के साथ, तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर हो सकता था। वेल दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड आपकी क्या ओपिनियन है, आप मेरे ओपिनियन से ताल्लुक रखते हैं या फिर आपका कुछ और विचार है, कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। एंड कोई भी सवाल है या फिर कोई भी बात है तो डायरेक्ट मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, मैसेज में मुझसे बात कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।